मुसलमानों को शेयर मिलना चाहिए, दलित को शेयर मिलना चाहिए, कोयडी को कुर्मी को मिलना चाहिए, बनिया को मिलना चाहिए, नोनिया को मिलना चाहिए, धुनिया को मिलना चाहिए, जो है आपको राइन को मिलना चाहिए, शेख पठान को मिलना चाहिए। हम किसी के बगावत नहीं करते हैं, आबादी के मुताबिक सबको जो टिकट देगा अब मुसलमान उसी के साथ। मुझे 100% यकीन है कि प्रशांत किशोर के बोली में, चलने में, पहलने में, कैरेक्टर में कहीं से दाग नहीं है। इसलिए मेरे जैसे 80% उलमा बिहार में घूमने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और ये बताने के लिए तैयार है कि प्रशांत किशोर भाजपा से अलायंस नहीं किए हैं, बल्कि शरीफ लोग, अच्छे लोग, जिसका जो हक है उसके साथ उन्होंने अलायंस। आज तक मुसलमानों को सारे लोगों ने धोखा दिया। कोई हरियर पगड़ी बांधता है, दिल में अलकतरा लेके बैठता है। टिकट देने के नाम पे कोई पार्टी आबादी के मुताबिक नहीं देता है। आप देखबे कि ये लोकसभा में 18% है तो हमको 2 गो मिलेगा और 14% वाले को 9 गो और 10 गो मिलेगा। मुसलमानों ने तहैया कर लिया, मेरे जैसे वलमा तहैया कर लिए हैं कि जान की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जान देंगे, लेकिन जो मुसलमान का शेयर देता है उसी के साथ काम करेंगे। अंग्रेज जब भागे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज परिस्थिति बिहार की है कि मेरे जैसे मौलाना से पूछिएगा तो मैं कहूँगा सारे राज्यों से अच्छा बिहार हमारा है। प्रेजेंट टाइम सारे नेताओं से अच्छा प्रशांत किशोर हमारा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन इन दिनों हो रहा है, खास करके जनसुराज को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से जनसुराज इन दिनों अपना कैंपेनिंग कर रहा है, 2 चुनाव लड़ा, खास करके जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में देखा जाए तो अपने जो उनका जो तैयारी थी उस तैयारी से ज़्यादा उनको वोट भी मिला था। अगर हम बात कर ले तरारी की बात करें या बेलागंज की बात करें तो दोनों जगह पे जनसुराज ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब 2025 में जो चुनाव होने वाला है वो बड़ा फैसला करेगा कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी और किस पार्टी का क्या कुछ भविष्य होगा। हमारे साथ मौलाना नूरुद्दीन अंसारी साहब हैं, चूँकि जनसुराज से हैं और इसके बाद ये आप चूँकि कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या कुछ ये मंशा लेकर के जो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या जनसुराज इनको टिकट देगा, इन सारी चीज़ों को हम समझना चाहेंगे। सर बहुत आपका शुक्रिया कि वक्त दिया आपने। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी जो कि जनसुराज एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे त्रिकोण बना रहा पूरे बिहार में, क्या आप लोग मतलब सोच करके, ऐसे तो कहा जा रहा है कि आप लोग भाजपा के बी टीम है, क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा आप लोगों का? ऐसे कहने के लिए तो किसी को कोई कुछ कह देता है, ज़बान है, ज़बान से किसी को कह देना, लेकिन मेरे जैसे आदमी जब डीपली स्टडी किया तो आज तक जो माननीय प्रशांत किशोर ने जो लकीर खींच दिया, बिहार में कोई ऐसा नेता लकीर नहीं खींचा था। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि इज्जत माब कर्पूरी ठाकुर के बाद, अब्दुल कयूम अंसारी साहब के बाद, गुलाम सरवर साहब के बाद अगर बिहार में कोई नेता पैदा हुआ है तो उसका नाम श्री प्रशांत किशोर जी है। आज देखिए कि बच्चों को भविष्य के लिए बहुत लोग पगड़ी बांध के घूम रहा है, कोई अनशन पर बैठने का नाम नहीं लिया। बच्चों को पिटाई हो गई, कोई पूछने तक नहीं आया। सिंगल मेरा माननीय प्रशांत किशोर जी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे, बच्चों को पिटाई का दर्द किया। अब बच्चों को बीपीएससी सही बच्चों को चुनाव के लिए उन्होंने कदम उठाया। हालांकि गवर्नमेंट उनके साथ मेरे नज़र में ज्यादती की, वो मारपीट नहीं कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, तो उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट वार्ता नहीं करके उनको अरेस्ट करा दिया। ये मेरे समझ से नियम के विरुद्ध है। और मुझसे पूछिएगा तो पूरे भारत जिस दिन गुलाम था तो गांधी जी से अच्छा कोई नेता भारत में नहीं था। अंग्रेजों को भगाना हुआ तो इज्जत माब गांधी जी बिहार को आए, उनको भी जान बचाने में बतख अंसारी ने बचाया। और गांधी जी जब आए तो सारे लोग कंधा से कंधा मिलाया
अंग्रेज जब भागे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज परिस्थिति बिहार की है कि मेरे जैसे मौलाना से पूछिएगा तो मैं कहूँगा सारे राज्यों से अच्छा बिहार हमारा है। प्रेजेंट टाइम सारे नेताओं से अच्छा प्रशांत किशोर। अच्छा, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी में जात से ऊपर सोच है, बिरादरी से ऊपर सोच है। एक मीटिंग में मैं बैठा था, लगातार मीटिंग अटेंड किया, तो उन्होंने कहा कि यादव वोट नहीं देगा लेकिन तभी मैं यादव को टिकट दूंगा। आज तक मुसलमानों को सारे लोगों ने धोखा दिया। कोई हरियर पगड़ी बांधता है, दिल में अलकतरा लेके बैठता है टिकट। आज तक मुसलमानों को सारे लोगों ने धोखा दिया। कोई हरियर पगड़ी बांधता है, दिल में अलकतरा लेके बैठता है। टिकट देने के नाम पे कोई पार्टी आबादी के मुताबिक नहीं देता है। आप देखबे कि ये लोकसभा में 18% है तो हमको 2 गो मिलेगा और 14% वाले को 9 गो और 10 गो मिलेगा। मुसलमानों ने तहैया कर लिया, मेरे जैसे वलमा तहैया कर लिए हैं कि जान की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जान देंगे, लेकिन जो मुसलमान का शेयर देता है उसी के साथ काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रशांत जी ने कहा कि हम 20% के हिसाब से उन लोगों को भी देंगे जिनका मतलब अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया है। हाँ। सवाल आपने कहा कि 17% 18% की आबादी को दो टिकट मिल रहा है। हाँ। तो जो लोग आज तक उसका मतलब राजद का जो पक्षधर रहे हैं या जो राजद में जो मुस्लिम नेता हैं या आप में बेते हैं, तो उन लोगों ने क्या सोच करके राजद को ज्वाइन किया था और क्या कुछ उन लोगों ने कभी अधिकार मांगा है क्या अपना? देखिए, कभी कभी गलतफहमी होती है कि शब्द के भुलावना में आदमी आ जाता है। शुरू में शब्द के भुलावना में लोग आ गया, लेकिन अब जब गहराई से मुताला किया है तो सोचा है कि नहीं, भारत में गांधी जी से अच्छा कोई लीडर नहीं पैदा हुआ। अब बिहार में माननीय प्रशांत किशोर जी से कोई अच्छा लीडर नहीं है। मुझसे पूछिएगा नहीं। लेकिन प्रशांत जी के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी तक आप लोग का जो वैन जो था उनका वैनिटी वैन था, क्या बोलते हैं उसको? तो कहने के लिए किसी को कुछ कहा जा सकता है। अगर वो भाजपा को फायदा पहुंचाते तब बीपीएससी एग्जाम में गलती है उसके लिए कदम क्यों उठाते? सेंट्रल में गवर्नमेंट, यहाँ उन्हीं के लाइन से गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ में कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? वैनिटी वैन में क्या कहेंगे? जो भाजपा के सांसद किसी का है, बताया जा रहा है कि उनके वैनिटी वैन में बैठे हुए थे और जो धरना दे रहे थे गांधी मैदान में, वो उन्हीं के फंडिंग से वो काम कर रहे हैं। इस आरोप पे कैसे निराधार कर दिया? ये सब गलत बात है। और जहाँ तक भाजपा से लाइन लड़ने की बात है, आज लोग कह रहा है, मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपको पता होगा पत्रकार महोदय कि शुरू में माननीय लालू यादव जी सरकार बनाए तो किसी दूसरे से अलायंस करके बनाए थे। क्या उस वक्त भाजपा आरएसएस नहीं दिखाई दिया है लोगों को? बात जहां तक आप कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 18% है आज तक कोई उतना टिकट नहीं दिया, तो भाजपा से कम है क्या? तो क्या लग रहा है कि प्रशांत जी इस बार आप क्योंकि एक आलिम है, मौलाना है, मौलवी हैं, मुसलमानों के हक में बात करने वाले लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार मुसलमानों का अधिकार मिल पाएगी क्या? ये मुझे 100% यकीन है कि प्रशांत किशोर के बोली में, चलने में, पहलने में, कैरेक्टर में कहीं से दाग नहीं है। इसलिए मेरे जैसे 80% उलमा बिहार में घूमने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और ये बताने के लिए तैयार है कि प्रशांत किशोर भाजपा से लाइंस नहीं किए हैं, बल्कि शरीफ लोग, अच्छे लोग, जिसका जो हक है उसके साथ उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। गोरियाकोटी हमारी तैयारी, हम लड़ेंगे गोरियाकोटी से 111 से। हमको विश्वास है कि माननीय प्रशांत किशोर जी हमको लड़ाएंगे और लड़ करके बताएंगे कि सियासत क्या है। मुसलमानों को शेयर मिलना चाहिए, दलित को शेयर मिलना चाहिए, कोयडी को कुर्मी को मिलना चाहिए, बनिया को मिलना चाहिए, नोनिया को मिलना चाहिए, धुनिया को मिलना चाहिए, जो है आपको राइन को मिलना चाहिए, शेख पठान को मिलना चाहिए। हम किसी के बगावत नहीं करते हैं। आबादी के मुताबिक सबको जो टिकट देगा, अब मुसलमान उसी के। लालू जी का क्या होगा? लालू जी भी तो लालू जी समझे, आप तो देखे ना, हेना साहब लड़ी हैं, कितना लोगों सपोर्ट किया है। अभी कहने की जरूरत नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं और किसी को बुरा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप फिर चिंतन कीजिएगा कि क्या बात है कि जो है हमारी आबादी 18% है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो हमारा हमदर्द कोई कैसे हो गया?
हमको लॉलीपॉप दे करके पूरा वोट लिया जा रहा है। जब तक किसी का लीडर हाउस में नहीं जाएगा तब तक उस जात के, उस बिरादरी के, उस जो है राज्य का तरक्की नहीं होगा। तो और क्या मुझे एक विश्वास है, हाँ, जब प्रशांत किशोर जी आएंगे, जरूर आएंगे, सुनिए मैं कह के जा रहा हूँ, जरूर आएंगे, ये आप जानिए, प्रशांत किशोर जी आएंगे। अब ऐसा लीडर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बनाएंगे, मेरा आत्मा रूह कह रहा है। चलिए अब देखना है ये बात। जिस तरीके से मौलाना नूरुद्दीन साहब ने इस बात को कहा कि जब प्रशांत किशोर जी आएंगे तो हो सकता है तो किसी मुसलमान को वो उप मुख्यमंत्री बनाए। सवाल उप मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल उन अधिकारों का है कि क्या उन अधिकारों को लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम रहनुमा या मुस्लिम जो नेता होते हैं वो अपने अधिकारों की बार बार बात करते हैं, क्या वो अधिकार मिल पा रहा है, अभी तक मिला है या नहीं मिला है। अब ये चिंतन मंथन की बात हो सकती है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मौलाना नूरुद्दीन साहब जनसुराज से लगाए हुए हैं, अब उस उम्मीद पे वो पार्टी कितना खरा उतरती है और जो बात कर रहे हैं ये इस पे किस तरीके से मतलब रह पा रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।